हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय के 2023 से 2015 तक के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं सभी को बारी बारी से सॉल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 2023 का पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन संख्या 2 है, गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम लिखिए। उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। क्वेश्चन संख्या 3 है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर है चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। क्वेश्चन संख्या 4 है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? उत्तर है पृथ्वी की आकृति भूगोलीय अर्थात गोलाभ है। क्वेश्चन संख्या 5 है, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? उत्तर है बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन संख्या 6 है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? उत्तर है भारत के संविधान में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। क्वेश्चन संख्या 7 है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। क्वेश्चन संख्या 8 है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? उत्तर है वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 9 है, सूर्य ग्रहण क्या है? उत्तर है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? उत्तर है मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान द्वारा दिए गए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। क्वेश्चन संख्या 11 है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है मिट्टी का जल, वायु या अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा हटना मृदा अपरदन कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 12 है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? उत्तर है अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य की रचना है। क्वेश्चन संख्या 13 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर है भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 14 है, भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ? उत्तर है भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। क्वेश्चन संख्या 15 है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है किसी क्षेत्र के लंबे समय तक के औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। 2022 का पहला क्वेश्चन है, डेल्टा किसे कहते हैं? उत्तर है नदी के मुहाने पर बनने वाले त्रिकोणीय स्थलाकृति को डेल्टा कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, सुप्त और मृत। क्वेश्चन संख्या 3 है, वायुमंडल किसे कहते हैं? उत्तर है पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाली गैसों की परत को वायुमंडल कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 है, सूर्य ताप किसे कहते हैं? उत्तर है सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली गर्मी को सूर्य ताप कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? उत्तर है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र के जल स्तर में होने वाले उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है गुलाम वंश का अंतिम शासक कायकुवाद था। क्वेश्चन संख्या 7 है, कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है कौटिल्य अपनी कृति, अर्थशास्त्र और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन संख्या 8 है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है चोल वंश का संस्थापक विजय चोल था, जिसने 9वीं शताब्दी में तंजावुर पर कब्जा कर चोल साम्राज्य की नींव रखी थी। क्वेश्चन संख्या 9 है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था।
क्वेश्चन संख्या 10 है, आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं? उत्तर है, वे शक्तियाँ जो पृथ्वी के भीतर से कार्य करती हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, आंतरिक शक्तियाँ कहलाती हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के दो कारण लिखिए। उत्तर है, पहला है सामाजिक असमानता का विरोध, दूसरा है धार्मिक कट्टरता से मुक्ति। क्वेश्चन संख्या 12 है, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। उत्तर है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकी और उन्नत बीजों का उपयोग हरित क्रांति कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 13 है, अपरदन किसे कहते हैं? उत्तर है, मिट्टी या चट्टानों का जल, वायु या बर्फ के कारण कटाव अपरदन कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 14 है, आग्नेय शैल किसे कहते हैं? उत्तर है, जो शैल मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनती है उसे आग्नेय शैल कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 है, संविधान किसे कहते हैं? उत्तर है, संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसमें देश की शासन व्यवस्था और नागरिकों के अधिकार निर्धारित होते हैं। 2021 का पहला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग कौन था एवं उसका जन्म कब हुआ था? उत्तर है, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु और विद्वान था जिसका जन्म 602 ईस्वी में हुआ था। उसने 7वीं शताब्दी में भारत का भ्रमण किया। क्वेश्चन संख्या 2 है, गुप्त साम्राज्य में साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर है, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, वात्स्यायन का कामसूत्र और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण क्या है? उत्तर है, सूर्य ग्रहण हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है सूर्य ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण क्या है देखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 है, भूकंपीय तरंगों को नापने वाली यंत्र क्या कहलाता है? उत्तर है, सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन संख्या 5 है, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर है, लावा, राख, गैस, पुमिस। क्वेश्चन संख्या 6 है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन संख्या 7 है, नागरिक बनने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए? उत्तर है, जन्म, वंश, पंजीकरण या प्राकृतिककरण। क्वेश्चन संख्या 8 है, उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी। क्वेश्चन संख्या 9 है, ग्रेशम का नियम लिखिए। उत्तर है, खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। क्वेश्चन संख्या 10 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन संख्या 11 है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, मिट्टी का कटाव। क्वेश्चन संख्या 12 है, लघु एवं कुटीर उद्योगों में अंतर बताइए। उत्तर है, लघु उद्योग मशीनों से चलते हैं, कुटीर उद्योग हस्त निर्मित होते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? उत्तर है, चाणक्य। क्वेश्चन संख्या 14 है, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है? उत्तर है, 365.25 दिन। क्वेश्चन संख्या 15 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जो कंपनियां एक से अधिक देशों में कार्य करती हैं। 2020 का पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? उत्तर है, बृहद्रथ। क्वेश्चन संख्या 2 है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है, देवगढ़, उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन संख्या 3 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन संख्या 4 है, कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है वाराणसी। क्वेश्चन संख्या 5 है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर है 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। क्वेश्चन संख्या 6 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 24 दिसंबर। क्वेश्चन संख्या 7 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर है कृषि उत्पादन में वृद्धि। क्वेश्चन संख्या 8 है, ज्वार भाटा कब आता है? उत्तर है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्वेश्चन संख्या 9 है, जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। उत्तर है पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूलित क्षेत्र। क्वेश्चन संख्या 10 है, शैल कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है 3 प्रकार के। हेडिंग डालिएगा आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। क्वेश्चन संख्या 11 है, सूर्यालय क्या है? उत्तर है सूर्य से संबंधित अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन संख्या 12 है, विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर है 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित दक्षिण भारत का साम्राज्य। क्वेश्चन संख्या 13 है, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? उत्तर है अनुच्छेद 5 से 11 तक। क्वेश्चन संख्या 14 है, खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम बताइए। उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन संख्या 15 है, अस्थाई पवन किसे कहते हैं? उत्तर है व्यापारिक पवन। 2019 का पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। उत्तर है इंडिका। क्वेश्चन संख्या 2 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर है अशोक। क्वेश्चन संख्या 3 है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजाओं ने कराया? उत्तर है चंदेल वंश। क्वेश्चन संख्या 4 है, राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षक। क्वेश्चन संख्या 4 है, राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। उत्तर है नालंदा, तक्षशिला। क्वेश्चन संख्या 5 है, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। उत्तर है सोमनाथ मंदिर पर। क्वेश्चन संख्या 6 है, सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन लिखिए। उत्तर है खराज, जजिया। क्वेश्चन संख्या 7 है, परतदार शैल के 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर है संगमरमर, स्लेट। क्वेश्चन संख्या 8 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तर है नील नदी। क्वेश्चन संख्या 9 है, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन सी हैं? उत्तर है ज्वालामुखी, भूकंप। क्वेश्चन संख्या 10 है, सूर्यातप किसे कहते हैं? उत्तर है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। क्वेश्चन संख्या 11 है, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? उत्तर है समुद्र के जल स्तर का नियमित बढ़ना और घटना। क्वेश्चन संख्या 12 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन संख्या 13 है, भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल अधिकारों के नाम लिखिए। उत्तर है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार। क्वेश्चन संख्या 14 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? उत्तर है एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन संख्या 15 है, अर्थव्यवस्था की मूल समस्या लिखिए। उत्तर है क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना। 2018 का पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। उत्तर है इंडिका। क्वेश्चन संख्या 2 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर है अशोक। क्वेश्चन संख्या 3 है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया? लिखिए। उत्तर है चंदेल राजाओं ने। क्वेश्चन संख्या 4 है,
राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। उत्तर है काशी, कन्नौज। क्वेश्चन संख्या 5 है, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। उत्तर है सोमनाथ मंदिर। क्वेश्चन संख्या 6 है, सल्तनत कालीन राज्य की आय के दो साधन लिखिए। उत्तर है पहला है कृषि से आय, दूसरा है व्यापारियों पर टैक्स। क्वेश्चन संख्या 7 है, परतदार शैल के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर है अवसादी चट्टान। क्वेश्चन संख्या 8 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। उत्तर है नील नदी। क्वेश्चन संख्या 9 है, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, लिखिए। उत्तर है भूकंप। क्वेश्चन संख्या 10 है, सूर्य तप किसे कहते हैं। उत्तर है सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती हैं, सूर्य तप कहलाती हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं। उत्तर है ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया मानी जाती है जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन संख्या 13 है, भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल अधिकारों के नाम लिखिए। उत्तर है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। क्वेश्चन संख्या 14 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। उत्तर है एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन संख्या 15 है, अर्थव्यवस्था की मूल समस्या लिखिए। उत्तर है पहला है गरीबी, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है आर्थिक विषमता। 2017 का पहला क्वेश्चन है, चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। उत्तर है पहला महोबा, दूसरा है कलिंजर। क्वेश्चन संख्या 2 है, राजपूत काल के चार प्रमुख कवियों के नाम बताइए। उत्तर है चंद्रबरदाई, कालिदास, भूषण, सोमदेव। क्वेश्चन संख्या 3 है, भोज प्रबंध किसकी रचना है। उत्तर है बल्लाल। क्वेश्चन संख्या 4 है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। उत्तर है हरिशेठ। क्वेश्चन संख्या 5 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन संख्या 6 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन दो मस्जिदों का निर्माण कराया। उत्तर है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। क्वेश्चन संख्या 7 है, सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। उत्तर है वजीर। क्वेश्चन संख्या 8 है, हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है। उत्तर है यू आकार की घाटी। क्वेश्चन संख्या 9 है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर है तरल पदार्थ का वाष्प में परिवर्तित होना। क्वेश्चन संख्या 10 है, सूर्याभिताप किसे कहते हैं। उत्तर है सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा। क्वेश्चन संख्या 11 है, मूल अधिकार किस पर बल देते हैं। उत्तर है नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता पर। क्वेश्चन संख्या 12 है, अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किन दो आधारों पर होता है। उत्तर है पूंजीवाद और समाजीवाद। क्वेश्चन संख्या 13 है, उत्पादन क्या है। उत्तर है वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण। क्वेश्चन संख्या 14 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। उत्तर है 1986 में। क्वेश्चन संख्या 15 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। 2016 द्वितीय पेपर का पहला क्वेश्चन है, प्रथम तथा द्वितीय बौद्ध सभाएं किनके शासनकाल में आयोजित की गई। उत्तर है प्रथम बौद्ध सभा अजातशत्रु के शासनकाल में और द्वितीय बौद्ध सभा कालाशोक के शासनकाल में हुई। क्वेश्चन संख्या 2 है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए। उत्तर है कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। क्वेश्चन संख्या 3 है, वराह मिहिर
कौन थे? उत्तर है वे एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। क्वेश्चन संख्या 4 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है और किसने बनवाया था? उत्तर है यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है और यह नरसिंहदेव प्रथम ने इसे बनवाया था। क्वेश्चन संख्या 5 है, चोलों के शासनकाल में जनपद और गांव को क्या कहा जाता था? उत्तर है जनपद को नाडू और गांव को कुर्रम कहा जाता था। क्वेश्चन संख्या 6 है, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहां हुआ था? उत्तर है पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी। क्वेश्चन संख्या 7 है, मुहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है ज़कात का अर्थ है धन का एक हिस्सा गरीबों को देना, जिसे धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 8 है, पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें कौन कौन सी होती हैं? उत्तर है क्रस्ट, मेटल और कोर। क्वेश्चन संख्या 9 है, आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। उत्तर है ये शैलें उबले हुए लावे से बनती हैं और इनमें कड़ी संरचना होती हैं, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। क्वेश्चन संख्या 10 है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर में लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा ज्वालामुखी के मुख्य प्रकार, उसमें लिखिएगा सक्रिय, निष्क्रिय और विकृत ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी। क्वेश्चन संख्या 11 है, वालुका स्फूत कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है वालुका स्फूत ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 है, सूर्य तप किसे कहते हैं? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर है सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊष्मा और ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है, मिस्ट्रल तथा ब्लिजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं? उत्तर है मिस्ट्रल एक शीतल और शुष्क हवाओं का प्रकार है जो यूरोप में पाई जाती हैं, जबकि ब्लिजर्ड एक बर्फीली और तेज हवाओं वाली स्थिति है। क्वेश्चन संख्या 14 है, संविधान सभा कब बनाई गई? इसमें कुल कितने लोग थे? उत्तर है संविधान सभा 1946 में बनाई गई थी और इसमें 389 सदस्य थे। क्वेश्चन संख्या 15 है, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? उत्तर है पंथ निरपेक्ष का अर्थ है धर्मनिरपेक्षता, जहां राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है और किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता। 2016 प्रथम पेपर का पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी किसे बनाया? उत्तर है मोहम्मद तुगलक ने द्वितीय राजधानी के रूप में दिल्ला ए इलाही अब तुगलकाबाद में बनाई थी। क्वेश्चन संख्या 2 है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? उत्तर है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अगस्त्य को भेजा था। क्वेश्चन संख्या 3 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? उत्तर है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। क्वेश्चन संख्या 4 है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? उत्तर है खजुराहो ने मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। क्वेश्चन संख्या 5 है, पद्मावत की रचना किसने की थी? उत्तर है रानी पद्मावत कहानी पर आधारित एक काव्य पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ये गलत है, फहीम शाह ने नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैसें मिलती हैं? उत्तर है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मिलती हैं, जो करीब 78% हैं। क्वेश्चन संख्या 7 है,
सूर्य ग्रहण कब होता है? उत्तर है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य को पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक लेता है। क्वेश्चन संख्या 8 है, स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें हैं? उत्तर है स्लेट एक मेटामार्मिक चट्टान है, जबकि संगमरमर भी एक मेटामार्मिक चट्टान है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। क्वेश्चन संख्या 9 है, चट्टानों को अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने की क्रिया को मिट्टी का अपरदन या रॉक फ्रैक्चर कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 10 है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? उत्तर है शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन संख्या 11 है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? उत्तर है भारतीय संविधान के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले 7 थे, पर 44वें संविधान संशोधन के बाद 6 रह गए हैं। और ये है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति रखने का अधिकार था, अब ये हटा दिया गया है। अब आप संपत्ति नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उत्तर है राज्यसभा का पदेन सभापति भारतीय राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर है हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र से संबंधित है, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु नई तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग से जुड़ी है। क्वेश्चन संख्या 14 है, क्रय विक्रय किसे कहते हैं? उत्तर है क्रय विक्रय का मतलब है वस्तु या सेवा का खरीदने, जिसको क्रय कहते हैं, और बेचने को विक्रय का आदान प्रदान। क्वेश्चन संख्या 15 है, लघु उद्योग किसे कहते हैं? उत्तर है लघु उद्योग छोटे पैमाने पर संचालित उद्योग होते हैं, जिसमें सीमित पूंजी, श्रम और संसाधनों का उपयोग किया जाता है। 2015 का पहला क्वेश्चन है, सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित था? उत्तर है सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी। क्वेश्चन संख्या 2 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है कैकुवाद। क्वेश्चन संख्या 3 है, मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? उत्तर है उसने अपने बेटों को मुहम्मद खान को लड़ने भेजा। क्वेश्चन संख्या 4 है, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? उत्तर है सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। क्वेश्चन संख्या 5 है, सल्तनत काल में तूतीय हिंद यानी भारत का तोता की उपाधि मिली थी। उत्तर है अमीर खुसरो को। क्वेश्चन संख्या 6 है, शिवाजी के समय तार किसे कहा गया? उत्तर है किसी क्षेत्र के विशेष के प्रतिनिधि सेनापति। क्वेश्चन संख्या 7 है, 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? उत्तर है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। क्वेश्चन संख्या 8 है, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? जिसमें केंद्र व राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए हैं। तो समवर्ती सूची में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिन विषय पर कानून बनाते हैं, उसको जो है समवर्ती सूची में रखा जाता है, उसी को समवर्ती सूची कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 है, FIR का पूरा नाम लिखिए। उत्तर है फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन संख्या 10 है, शैल कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। उत्तर है आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। क्वेश्चन संख्या 11 है, सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? उत्तर है लाल सागर व भूमध्य सागर को। क्वेश्चन संख्या 12 है,
टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? उत्तर है पछुआ पवन। क्वेश्चन संख्या 13 है, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? उत्तर है पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग। क्वेश्चन संख्या 14 है, आग्नेय शैल के उदाहरण बताइए। उत्तर है ग्रेनाइट, बेसाल्ट। क्वेश्चन संख्या 15 है, पैंजीय किसे कहते हैं? उत्तर है भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होते हैं उसे पैंजीय कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 2023 से 2015 तक के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, सभी को बारी बारी से करा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।